आप प्लीज़ इसमें वर्कआउट करिए। इसके अंदर पूरा ख़ानदान हमारा ख़त्म हो गया इस चीज़ के अंदर। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है मुनासिब करिए हमारे वास्ते। हैदराबाद से एक काफिला 45 टू 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादिसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की, फिर हमने असद साहब को कॉल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की। यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जने जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। का हज उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, सऊदी अरब से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है जिसे सुनने के बाद हर एक भारतीयों की आंखें नम हो चुकी हैं। साथियों, आपको बता दें कि हैदराबाद से गए लगभग 42 जो भारतीय हैं उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मक्का से मदीना एक बस जा रही थी जिसमें सभी भारतीय सवार थे। उमरा के लिए निकले थे। मदीना से लगभग 25 किलोमीटर पहले ही वो बस किसी डीजल टैंकर से टकराती है और टकराने के बाद तुरंत ही अचानक उसमें आग लग जाती है। रात्रि 11 बजे का समय था। सभी यात्री सोए हुए थे, मौका नहीं मिल पाया कि वो खुद को बचा पाए। इतनी भयानक आग लग जाती है कि चांस ही नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा पाए, जिससे लगभग 42 लोग, जिसमें 20 महिलाएं और 11 बच्चे जलकर खाक हो गए। मतलब साथियों, लगभग 42 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। ये जो खबर है जिसे सुनते ही हर एक भारतीयों की आंखें नम हो चुकी हैं। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जैसे ही ये खबर सुनी, अपनी गहरी संवेदना प्रकट की और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उमरा तीर्थयात्रियों की बस में आग लगने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। इस हृदय विदारक हादसे में 42 भारतीयों की दुखद मृत्यु हो गई है, जिनमें 20 महिलाएं और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं। इनकी असामयिक मृत्यु एक ऐसा दुख छोड़ गई है जिसकी खबर ने पूरे देश के मन को भारी कर दिया है। सऊदी अरब में उमरा यात्रा पर गए हमारे भारतीय भाई बहनों की यह त्रासदी बेहद हृदय विदारक है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इस मुश्किल समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हम माननीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माननीय गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब से आग्रह करते हैं कि मृतकों के पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने की प्रक्रिया तेज की जाए। पीड़ित परिवारों को आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की जाए। तो दोस्तों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए ये पोस्ट किया है और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द जितने भी वहां पर मरे हैं उनके पार्थिव शरीर इंडिया में लाए जाए। वही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर काफ़ी दुख जताया और उन्होंने भी मांग की। आखिर उन्होंने क्या मांग की, पहले आप असदुद्दीन का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। का हज उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए। तो दोस्तों, आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो ऐसी घटना हुई है, जिस घटना को सुनने के बाद हर एक भारतीयों की आंखें नम है, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ वहाँ पर गए थे, लेकिन अचानक में किस तरह से उनके साथ ये हादसा हुआ। अब साथियों, इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनके परिवार के वो सदस्य रहे होंगे
उनके घर की क्या स्थिति होगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जिनके परिवार वहाँ पर पहुँचे थे और वो इस हादसे का शिकार हो गए। आखिर उनके अंदर कितना कष्ट है, आखिर उन लोगों का क्या कहना है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। तो रास्ते में जो है एक्सीडेंट होने की वजह से ये बताया गया कि सारे लोग का इंतकाल हो गया बोलकर। तो अभी हम कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं। हम कंफर्म तो करें कि हो गया बोल के, ट्रैवल्स वालों के पास से आया अपडेट कि हो गया इंतकाल बोल के, लेकिन वहाँ से हमारे को अपडेट अभी कुछ भी नहीं आया कि मतलब क्या कंडीशन में है, क्या है, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है। तो है रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ इसमें वर्कआउट करिए। इसके अंदर पूरा ख़ानदान हमारा ख़त्म हो गया इस चीज़ के अंदर। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी हो सकता है मुनासिब करिए हमारे वास्ते। हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की। फिर हमने असद साहब को कॉल किया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीज़े लगवा कर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ, बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिर्रा नटराज नगर, जिर्रा आसिफ नगर जिर्रा में रहते। यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम, ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो, अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ बोल के बोले। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से काफ़ी दुखी है जिनके परिवार के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। और ये स्वाभाविक है साथियों, क्योंकि अपनों का जो दर्द होता है वो वही समझते हैं जिनके साथ हुआ है। सबसे पहले हम भारतीय हैं और हर भारतीयों का दर्द हमारे लिए काफ़ी चिंतनीय है। साथियों मैं आपको बता दूं कि हर बार ऐसा होता है। कभी आपने सुना होगा कि कांवड़ यात्री जो कांवड़ लेकर जाते हैं और अचानक में उनके साथ हादसा होता है, क्योंकि इसी साल जिस तरह से कांवड़ यात्रियों के साथ हुआ था, लगभग 22 लोग जलकर खाक हो गए थे। वो भी बस जो थी टैंकर से ही लड़ी थी। अभी कुछ महीने पहले आपने खबर सुनी थी कि हैदराबाद से बेंगलुरु के लिए जा रही बस एक बाइक टक्कर से कितनी अचानक उसमें भयानक आग लग गई, उसमें भी कितने यात्री जलकर मर गए। तो ये जो घटनाएं हैं लगातार हो रही हैं और किस तरह से लोग अपनी जान गंवा दे रहे हैं, जा कुछ और मतलब से रहे हैं, अंजाम कुछ अलग हो जा रहा है। तो ये ज़िंदगी काफ़ी अनमोल है साथियों। इस ज़िंदगी का क्या ठिकाना, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। ये क्षण भर की ज़िंदगी है, लेकिन वही आपसे कहेंगे कि इस ज़िंदगी को संभाल कर रखना है हमें। खैर प्रकृति के हाथ में अपनी ज़िंदगी है, कोई नहीं चाहता है कि मरे, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से यही कहना है कि आप आडंबर और अंधविश्वासों से बच कर रहे हैं। जहाँ भी जाएं सुरक्षित जाएं और बिना वजह आप लोग यात्रा ना करें। वैसे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जितने भी भारतीय मरे हैं उन लोग के लिए आप लोग 2 कमेंट ज़रूर लिख कर भेजें। तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।